बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 4 लैंड एंड क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान, इसका पार्ट जो है 8 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पिछले पार्ट्स लाजमी देख लीजिए, वरना आपको ये नक्शे समझ में नहीं आएंगे ये क्या बना रखे हैं मैंने। ठीक है, पिछला पार्ट देखना हो तो ऊपर देखें, आपको लिंक शो हो जाएगा। हर वीडियो के अंदर यही सेटअप है और अगला पार्ट आपको वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा। लेकिन प्लेलिस्ट में जाए बगैर आपका मसला हल नहीं होगा। प्लेलिस्ट में चले जाइए। कैसे जाएंगे? इसी स्क्रीन के नीचे देखें, लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें। प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा, पेज खुल जाएगा, उस पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा। प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करें, प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी की भी प्लेलिस्ट होगी, मैट्रिक बायोलॉजी की भी प्लेलिस्ट होगी, मैट्रिक केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट होगी। ये न्यू बुक्स हैं तीनों। ओल्ड बुक्स की भी मैट्रिक की प्लेलिस्ट पड़ी होंगी। मैट्रिक मैथमेटिक्स, मैट्रिक फ़िज़िक्स और मैट्रिक केमिस्ट्री, ओल्ड बुक्स की भी। ठीक है, इसके अलावा फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट बुक बना के मैं अपलोड कर चुका हूँ। 11th केमिस्ट्री के नाम से आपको नज़र आ जाएगी। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट बुक बना के मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो भी आपको नज़र आ जाएगी। सेकेंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024 जो भी आई है लेटेस्ट, ठीक है, उसकी भी प्लेलिस्ट 12 फिज़िक्स की भी आपको नज़र आ जाएगी, वो अभी चल रही है। साथ साथ पाकिस्तान स्टडी और ये दोनों साथ साथ ही चल रहे हैं। तो सेकेंड ईयर फिज़िक्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर भी चैप्टर नंबर 20 चल रहा है, एसी सर्किट्स। बहरहाल, तो फ़िज़िकल फ़ीचर्स ऑफ पाकिस्तान के अंदर 4 फ़िज़िकल फ़ीचर्स, ये इसलिए मैं साथ साथ रिपीट करवाता हूँ ताकि आप गुम नहीं हो जाएं इन लेक्चर्स के अंदर। आपको पता होना चाहिए आप अभी कहाँ खड़े हैं। तो फ़िज़िकल फ़ीचर्स ऑफ पाकिस्तान, इसके अंदर 4 फ़िज़िकल फ़ीचर्स हैं। क्लाइमेट के अलावा 4 फ़िज़िकल फ़ीचर्स हैं, माउंटेन्स, प्लेच्यूज़, प्लेन्स और डेजर्ट्स एंड कोस्टल एरियाज़, जिसमें से माउंटेन्स को डिस्कस कर रहे हैं हम। ठीक है, और क्लाइमेट को उसके बाद देखेंगे। क्लाइमेट फ़िज़िकल फ़ीचर में नहीं आता। ठीक है, और माउंटेन्स में, माउंटेन्स को 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स और नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न माउंटेन्स। ए और बी हो गया है। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स 2 किस्म के माउंटेन रेंजेस हैं, हिमालयाज़ और कराक्रम। हिमालयाज़ को फर्दर 4 रेंजेस में डिवाइड किया गया है, द सब हिमालयाज़ या शिवालिक हिल्स, द लेसर हिमालयाज़ या पीर पंजल माउंटेन्स, द ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज और द लद्दाख माउंटेन रेंज और इंटीरियर हिमालयाज़। इनको हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, ये टिक लगे हुए हैं। ठीक है, अब ये कराक्रम माउंटेन रेंज, इसको डिस्कस करेंगे, इसके पॉइंट्स लेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, ये हेडिंग मौजूद है आपकी बुक के अंदर। इम्पोर्टेंस देखेंगे इस पोर्शन की, पाकिस्तान में क्या अहमियत है, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर बी को टच करेंगे इसी वीडियो में, नॉर्थ वेस्टर्न वेस्टर्न माउंटेन्स, और इसमें हिंदू कुश माउंटेन्स और कोहे सफ़ेद रेंज, इनको डिस्कस करेंगे। फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह वज़ीरिस्तान, सुलेमान रेंज और कीर्थर रेंज, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और अभी मुस्कुरा लें, क्योंकि मैं जैसे आगे बोलता रहूँगा आपको पता है फिर मुस्कुराहट आपकी थोड़ी सी डिम होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया पिछला लेक्चर। ये मैंने मैप बना रखा है, साथ में पाकिस्तान का मैप, उसके साथ ये इंडिया का मैप, और ये मैंने चारों माउंटेन रेंजेस जो थी इसकी, किसकी, हिमालयाज़ की, चारों, शिवालिक हिल्स, लेसर हिमालयाज़, द ग्रेट हिमालयाज़ और लद्दाख, ये चारों की चारों माउंटेन रेंजेस पाकिस्तान से निकल के आर्क बनाती हुई इंडिया में, इंडिया के ईस्ट तक ये चारों जा रही हैं। अब ये नॉर्थ की कहानी ख़त्म हो गई। अब चलते हैं पाकिस्तान के नॉर्थ से नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे। ये जो है कराक्रम,
हेडिंग डाल लीजिए, कराकोरम, कराकोरम, कराकोरम माउंटेन रेंज। इसका कराकोरम माउंटेन रेंज का बता दूं कि ये इतनी बड़ी माउंटेन रेंज है कि ये नॉर्थ में भी है, ये नॉर्थ ईस्ट में भी है और ईस्ट इंडिया तक जा रही है। पीछे आ जाएं तो ये नॉर्थ वेस्टर्न में भी है और वेस्ट तक है। ये मतलब ये पूरा आर्क बना रही है। इसको सिर्फ यही मत समझिएगा, मैप में तो सिर्फ मैंने यहाँ पर ये छोटा सा बताया, पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था, ये कराकोरम हाईवे और सॉरी कराकोरम माउंटेन रेंज। और ऊपर जाएं और तो फिर ये इंडिया के साथ आपको पता है यहाँ पर नेपाल भी है और यहाँ पर भूटान भी है और इंडिया के बिल्कुल इस साइड पे बांग्लादेश भी है और इंडिया के ऊपर नॉर्थ में चाइना है। चाइना बहुत बड़ा है, इंडिया से भी बड़ा है, ठीक है। तो ये पूरा चाइना है, पाकिस्तान के नॉर्थ में भी चाइना आता है और इंडिया के भी नॉर्थ में चाइना आता है। चाइना बहुत बड़ा है, अगर मैं मैप बनाऊँ चाइना का तो ये पूरा बनेगा, ठीक है। पाकिस्तान के वेस्ट में आपको पता है अफ़गानिस्तान है और साउथ वेस्ट में ईरान है। ये पाकिस्तान का मैप है, ठीक है। ये पंजाब है हमारा, ये KPK है हमारा, यहीं पे ऊपर कश्मीर लगता है और उसके साथ गिलगित बल्तिस्तान लगता है, ये बलूचिस्तान है और ये सिंध है। उसके बाद ये तो आपको पता है नीचे अरबियन सी आता है और उसके नीचे अरबियन सी कौन से ओशन का हिस्सा है? इंडियन ओशन का। कहीं 4 ओशन बोले जाते हैं, कहीं 5 ओशन बोले जाते हैं। ओशन बड़ा होता है, सी छोटा होता है, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं कराकोरम की तरफ। पॉइंट्स इसके नोट कर लें। इसकी लोकेशन सबसे पहले, ये कहाँ पर लोकेट करता है? लोकेशन एग्जैक्टली ये नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स में ही कराकोरम आता है, लेकिन बता चुका हूँ आपको कि ये नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न में भी आता है। लेकिन आपकी बुक के अंदर जो लोकेशन लिखी हुई है वो नॉर्थ वेस्टर्न यानी कि ये वाला पोर्शन जो है नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान के, इसको बोला गया है कि यहाँ पर इस पोर्शन को, कराकोरम रेंज के इस पोर्शन को जो कि नॉर्थ वेस्ट में आता है, इसको डिस्कस किया गया है असल में आपकी बुक के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर लोकेशन है नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन में क्या है? ये ग्रेट हिमालय जो है, ग्रेट हिमालयाज़, ये रहा ग्रेट हिमालयाज़, ठीक है। यहाँ पर ये कराकोरम इसके ऊपर आता है, ग्रेट हिमालयाज़। इसमें जो इलाके आते हैं टेरिटरीज़ इंक्लूड, इसमें जो इलाके शामिल हैं, टेरिटरीज़ मतलब इलाके जो इसमें शामिल हैं, नॉर्थ कश्मीर, कश्मीर का नॉर्थ जो है, कश्मीर का जो शुमाली इलाका है वो आता है, एंड गिलगित, और गिलगित आता है इसके अंदर, गिलगित, ठीक है भाई। अच्छा, एवरेज हाइट जो है इस माउंटेन रेंज के अंदर, माउंटेन्स की एवरेज हाइट जो है यहाँ पर वो कितनी है? 7000 मीटर तक है। नोट कर लीजिए, 7000 मीटर तक। हाईएस्ट पीक जो है, सबसे ऊंची चोटी जो है, हाईएस्ट पीक जो है इसकी पाकिस्तान में जो है वो दूसरे नंबर पर है और वर्ल्ड में जो है, पाकिस्तान में पहले नंबर पर ये हाईएस्ट चोटी आती है और वर्ल्ड में जो है दूसरे नंबर पर आती है। क्या नाम है आपको पता है इसका नाम? गॉडविन ऑस्टिन, या फिर इसको K2 भी कहा जाता है, K2। तो ये गॉडविन ऑस्टिन या K2 जो है, ये पाकिस्तान के अंदर जितने पीक्स हैं, चोटियां हैं, पीक मतलब चोटियां, पहाड़ों की चोटियां, तो पहाड़ों की चोटियां जितनी भी पाकिस्तान में, उनमें नंबर 1 पे ही आती है गॉड ऑस्टिन या K2। और दुनिया में जितनी चोटियां हैं, दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ऊंची चोटी K2 है, ठीक है। और ये किसके अंदर आती है? ये देखें, कराकोरम में ही आती है, ठीक है भाई। अच्छा, इसकी हाइट जो है, इस चोटी की हाइट जो है वो है 8611 मीटर ऊंची है। ये 8611 मीटर ऊंची है। ये सियाचिन ग्लेशियर जो है,
और भी ग्लेशियर्स हैं, लेकिन सबसे मशहूर ग्लेशियर जो इसके अंदर कराक्रम में आता है वो सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर। ग्लेशियर नेचुरल रिज़र्व को कहते हैं, आइस के बर्फ़ का कुदरती ज़ख़ीरा जो पहाड़ों पे आइस जमा होती रहती है, उससे बड़े तादाद में आइस जमा हो जाती है। उस कुदरती ज़ख़ीरे को, उस नेचुरल स्टोरेज ऑफ आइस को, स्नो को हम ग्लेशियर कहते हैं। ठीक है, तो ये सियाचिन ग्लेशियर जो है वो यहाँ पर आता है। और भी पॉइंट्स हैं इसके। और कौन कौन से पॉइंट हैं इसके? यहीं से एक पाकिस्तान में इसको सिल्क रूट कहा जाता है। सिल्क रूट, उर्दू में इसको शाहराए रेशम कहा जाता है, इंग्लिश में इसको सिल्क रूट कहा जाता है। और एक और भी नाम है इसका, कराक्रम हाईवे। ये कराक्रम हाईवे वो हाईवे है, वो रोड है ये, जो पाकिस्तान और चाइना को मिलाता है आपस में। पहाड़ों को काट के ये बनाया गया है कराकोरम हाईवे। इससे पाकिस्तान और चाइना आपस में तिजारत करते हैं बाय रोड, कराकोरम हाईवे। कराकोरम हाईवे, ठीक है भाई। तो ये भी निमट गया अब आपका, कराकोरम माउंटेन रेंज भी निमट गई। नीचे एक छोटा सा टॉपिक है इम्पोर्टेंस का, कलेक्टिवली इम्पोर्टेंस का। आपकी बुक में देखें नीचे होगा, आपके नोट्स में भी ये टॉपिक होगा, एग्ज़ाम में आता भी है कि ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स जितने भी हैं, जिसमें कराकोरम है, हिमालयाज़ है, और ये चारों के चारों माउंटेन रेंजेस जो हैं, इनकी अहमियत क्या है पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से, इसकी अहमियत क्या है। बुलेट्स में लिखूँगा सिर्फ। पहली बात, नेचुरल डिफेंस फ्रॉम नॉर्थ। नेचुरल डिफेंस कुदरती दिफा है, नेचुरल डिफेंस है ये पहाड़ों की सूरत में। नेचुरल डिफेंस फ्रॉम नॉर्थ, कि पाकिस्तान पर नॉर्थ से कोई हमला नहीं कर सकता। नॉर्थ वाली साइड पर ये पहाड़ मौजूद हैं, हिमालयाज़ और कराकोरम रेंजेस के, यहाँ से कोई हमला पाकिस्तान पर नहीं कर सकता। तो ये कुदरती एक दिफा है, नेचुरल डिफेंस है, ठीक है, नॉर्थ की साइड से। इसके अलावा कोल्ड ब्रीजेस जो हैं, कोल्ड ब्रीजेस, ठंडी ठंडी हवाएं जो आती हैं, कहाँ से आपको पता है? अगर वर्ल्ड मैप पे देखें, वर्ल्ड मैप के ऊपर, तो ये जो जगह है ये आर्कटिक कहलाती है, आर्कटिक, ठीक है। और ये जो जगह है ये एंटार्कटिक कहलाती है, एंटार्कटिक, जिसको एंटार्क्टिका भी कहते हैं। तो ये आर्कटिक और एंटार्कटिक, पाकिस्तान यहीं पे आता है बीच में। ये एशिया आ गया, ये यूरोप आ गया, और ये लंबा सा अफ्रीका आ गया, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया आ गया, छोटा सा ओशनिया, ठीक है, ये कॉन्टिनेंट आ गया। तो एशिया में यहाँ पर पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के नॉर्थ में ये नॉर्थर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ से जो, इनको पोलर भी कहा जाता है, पोलर रीजन्स, ये पोल्स होते हैं, असल में अर्थ के पोल हैं ये। तो ये पोलर रीजन कहलाता है। आर्कटिक एक पोल ये हो गया जो आर्कटिक कहलाता है, दूसरा पोल ये हो गया जो कि एंटार्कटिक कहलाता है। तो आर्कटिक सर्किल से, इसको आर्कटिक सर्किल भी कहते हैं, इसको पोलर रीजन भी कहते हैं, यहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है, आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ से जो ठंडी हवाएं आती हैं, ठंडी हवाएं जो आती हैं, वो पाकिस्तान के नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में ये जो माउंटेन रेंजेस हैं, हिमालयाज़, कराकोरम, इनसे ये ठंडी हवाएं रुक जाती हैं, पाकिस्तान में दाखिल नहीं होती। अगर ये ठंडी हवाएं जो कि पोलर रीजन से आ रही हैं, ये पाकिस्तान में आ जाएं, तो पाकिस्तान का KPK और पंजाब, ये रहा KPK और ये रहा पंजाब, ये फ्रीज़ हो जाएं, 12 महीने यहाँ बर्फ़ ही पड़ती रहे, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये नेचुरली जो है वो कोल्ड ब्रीजेस को रोक लेता है, ठीक है भाई। कोल्ड ब्रीजेस जो हैं उनको ये रोक लेता है। कोल्ड ब्रीजेस
जो आ रही हैं ये क्या है, ये फ्रीजिंग विंड है, जमा देने वाली हवाएं हैं, ये फ्रीजिंग विंड्स हैं, ये जमा देने वाली हवाएं हैं। कहाँ से आ रही हैं, नॉर्थ पोल से, नॉर्थ पोल मैंने बनाया था ना अभी, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। नॉर्थ पोल जो है वो आर्कटिक, साउथ पोल जो है वो एंटार्कटिक। तो ये नॉर्थ पोल से जो हवाएं आ रही हैं इनको रोक लेता है। अदरवाइज़ क्या हो, आपका जो KPK है, आपका KPK और पंजाब ये फ्रीज़ हो जाएं। ठीक है भाई। अच्छा, इन्हीं माउंटेन्स की वजह से ह्यूज रेनफॉल होती है, ह्यूज रेनफॉल, ह्यूज रेनफॉल। पंजाब में, पंजाब और KPK में बहुत ज़्यादा जो बारिशें होती हैं वो भी इन्हीं नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न यानी कि हिमालयाज़ और कराकरम माउंटेन्स की वजह से बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं पंजाब में और KPK में। और ये बारिशें जो होती हैं, ये पानी आपको पता है स्टॉक किया जाता है, मीठा पानी होता है, ठीक है, डैम्स में। और इसी से फिर ये प्लेन्स जो हैं, अपर इंडस प्लेन और लोअर इंडस प्लेन, यहाँ पर जो खेती बाड़ी होती है, फसलें लगाई जाती हैं, उसके लिए जो पानी चाहिए होता है, तो ये बारिशें ही वो पानी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो ह्यूज रेनफॉल होती है यहाँ पर KPK और पंजाब में। इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे वजह यही माउंटेन रेंजेस हैं जो कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स कहलाते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, इसके अलावा क्या इम्पोर्टेंस है और क्या अहमियत है इनकी? इन्हीं माउंटेन्स में गर्मियों के मौसम में एक तो इन माउंटेन्स की वजह से आपको हैवी रेनफॉल मिल रही है KPK और पंजाब में। ठीक है, दूसरा गर्मियों के मौसम में इन्हीं माउंटेन्स के ऊपर जो बर्फ़ होती है वो पिघलती है और वो बर्फ़ पिघल के पानी की शक्ल में पहाड़ों से नीचे ये पानी आ रहा होता है और ये दरियाओं की शक्ल इख्तियार करता है। ये पानी भी हमारे डैम्स वगैरह में स्टोर होता है, हमारे घरों में आता है। ठीक है, ये दरिया जो निकलते हैं, ये दरिया असल में यही बर्फ़ होती है जो कि इन पहाड़ों के ऊपर ग्लेशियर्स में ये बर्फ़ मौजूद है, वो पिघल के पानी की शक्ल में नीचे आ रही होती है। तो नीचे आके यही पानी दरियाओं की शक्ल इख्तियार कर लेता है, रिवर्स की। ठीक है, तो गर्मियों में क्या होता है, आइस मेल्ट्स, बर्फ़ जो है वो पिघलती है इनके ऊपर से। ठीक है, उससे क्या होता है, उससे दरिया बनते हैं, उससे दरिया बनते हैं, रिवर्स बनते हैं। ठीक है, तो ये भी हमें फ़ायदा है, दरियाओं का मीठा पानी मिलता है। 80% फॉरेस्ट जो हैं, 80% फॉरेस्ट पाकिस्तान के, 80% फॉरेस्ट जो पाकिस्तान के हैं वो इन्हीं हिमालयाज़ और कराकरम माउंटेन रेंजेस में हैं, 80% फॉरेस्ट। ठीक है, जबकि आउट ऑफ 4.5% फॉरेस्ट ऑफ लैंड ऑफ पाकिस्तान, ऑफ लैंड ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान की लैंड अगर देखें तो इस लैंड का सिर्फ 4.5% ही लैंड के ऊपर जंगलात मौजूद हैं। पाकिस्तान की टोटल लैंड के 4.5% पे ही फॉरेस्ट मौजूद हैं। और ये 4.5% जो फॉरेस्ट हैं, इनका 80% फॉरेस्ट जो है किस जगह पर है, इन्हीं नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस में। ठीक है भाई, ये भी हो गया। तो ये हमारा अल्लाह की रहमत से नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस विद इम्पोर्टेंस ये निमट गया। अब यहाँ पर आ जाते हैं, अब यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट और वेस्टर्न माउंटेन्स पाकिस्तान के। अब देखें इस पोर्शन में आ गए हम, ये नॉर्थ वेस्टर्न, ये पाकिस्तान का मैप है पूरा का पूरा, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये साउथ वेस्ट है और ये नॉर्थ वेस्ट है। अब नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट की बात करने वाले हैं हम। यहाँ पर भी पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं, माउंटेन रेंजेस मौजूद हैं नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट में। तो ये 5
कैटेगरीज़ में ये माउंटेन रेंजेस डिवाइड हैं, हिंदू कुश माउंटेन्स, कोहे सफ़ेद, ये 5 लिखे हैं। इनको बारी बारी देखते हैं हम। पहले एक ओवरव्यू जो है इसका ले लेते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न, ठीक है भाई, नंबर बी, बी, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस, इसका जनरल ओवरव्यू ले लें पहले। आल्सो कॉल्ड, इनको एक और नाम से पुकारा जाता है, आल्सो कॉल्ड, इनको वेस्टर्न ब्रांचेस ऑफ हिमालयाज़ भी कहा जाता है, वेस्टर्न ब्रांचेस ऑफ हिमालयाज़। वेस्टर्न ब्रांचेस ऑफ हिमालयाज़। अब देखें यहाँ पर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न साइड पर आपका ये हिमालयाज़ मौजूद हैं, ठीक है। अब हर चीज़ की डायरेक्शन चारों होती हैं, ये मार्कर है, इसकी भी चारों डायरेक्शन होगी। नॉर्थ इसके सामने बिल्कुल साउथ, और इसकी राइट हैंड साइड पे ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट। तो ये जो हिमालयाज़ हैं सारे के सारे माउंटेन रेंजेस हैं जो कि नॉर्थ में हैं और पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट में हैं। इन हिमालयाज़ की भी तो अपनी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ये हिमालयाज़ माउंटेन रेंजेस जो हैं इनके वेस्ट का पोर्शन कहाँ पे होगा, ये देखें, ये ख़ुद तो यहाँ मौजूद हैं, ये रही ख़ुद तो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन इनका जो वेस्टर्न पोर्शन होगा ये होगा, साउथर्न ईस्टर्न पोर्शन इसका ये होगा हिमालयाज़ का, साउथर्न पोर्शन ये होगा और नॉर्थर्न पोर्शन इसका ये नॉर्थ में ही होगा। तो इसीलिए इसको कहा जाता है। और इससे आगे ही देखें फिर ये हिमालयाज़ हो गया, ये इसका वेस्ट हो गया, और इससे आगे ये नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट आ गया सारा का सारा, जहाँ पर ये पहाड़ मौजूद हैं। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, आल्सो कॉल्ड वेस्टर्न ब्रांचेस ऑफ हिमालयाज़। हिमालयाज़ की जो वेस्टर्न ब्रांचेस हैं ये जो नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट में आ रही हैं। समझ में आई बात, ठीक है भाई। कंपेयर टू, अगर हम इसको कंपेयर करें, कंपेयर टू इन माउंटेन रेंजेस को, नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस को अगर हम कंपेयर करें नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस के साथ, तो यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न जो पहाड़ी सिलसिले हैं ये 5 के 5, इनकी हाइट कम है और इनके पहाड़ों की नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, हिमालयाज़ और कराकोरम, इनकी पहाड़ों की हाइट ज़्यादा है। अगर हम कंपेयर करें, कंपेयर टू नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, अगर नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स से इनको कंपेयर करें तो क्या रिजल्ट मिलता है, लेस इन हाइट, लेस इन हाइट, कि इनकी नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस की, यानी कि इनकी हाइट कम है इनके मुकाबले में, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स की, यानी कि हिमालयाज़ और कराकोरम के मुकाबले में। ठीक है भाई। यहाँ पर बहुत सारे रिवर्स भी हैं, रिवर्स भी हैं, वैलीज़ भी हैं, वादियाँ भी हैं और पासिस भी हैं, और पासिस भी हैं। दो पहाड़ों के दरमियान जो स्पेस होता है, जो मैदानी इलाका होता है दो पहाड़ों के दरमियान, ये एक पहाड़ है, ये दूसरा पहाड़ है, इसके दरमियान का ये जो पहाड़ी इलाका होता है इसको वैली कहते हैं, इसको वादी कहते हैं। ठीक है। और ये छोटा स्पेस नहीं होता दो पहाड़ों के दरमियान का स्पेस, ये बहुत किलो, जैसे पूरा कश्मीर देख लें, वादी है, एक वैली है। समझ में आ रही है बात, पहाड़ों के। अब ये एक पहाड़ हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, ये भी 1 2 3, बहरहाल दो पहाड़ों या दो पहाड़ों की सीरीज़ के दरमियान की जो लैंड होती है उसको हम कहते हैं वैली। और पासिस का क्या मतलब है, पासिस का मतलब इसको उर्दू में कहते हैं दर्रा, दर्रा, इसको उर्दू में दर्रा कहा जाता है। तो ये जैसे दर्रा खैबर है, खैबर पास है, कुर्राम पास
दर्रा कुर्राम है, दर्रा खंजराब है। ये दर्रे क्या हैं, ये पासेस क्या हैं? पहाड़ों के अंदर कुदरती रास्ते, पहाड़ों के दरमियान कुदरती रास्ते। तो यहाँ पर पहाड़ों के दरमियान कुदरती रास्ते भी बहुत हैं इस पूरे नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न माउंटेन्स में। यहाँ पर वैलीज़ जो हैं वो भी बहुत हैं, और यहाँ पर रिवर्स जो हैं वो भी बहुत हैं। जनरल ओवरव्यू हो गया। अब पहला माउंटेन रेंज इसका देख लेते हैं, हिंदू कुश माउंटेन। पहला आ गया द हिंदू कुश, हिंदू कुश माउंटेन्स। ठीक है भाई, सबसे पहले इसकी लोकेशन की बात करें। लोकेशन तो इसकी यही होगी, नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न इसी टुकड़े में है। ये इसी टुकड़े में यकीनन है ये हिंदू कुश माउंटेन। लेकिन यहाँ पर भी एग्जैक्टली कहाँ है, तो इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें, इसकी लोकेशन की अगर बात करें, वेस्ट ऑफ कराक्रम, वेस्ट ऑफ कराकोरम, कराकोरम जो है उसके वेस्ट में। अब देखिए कराकोरम जो है वो कहाँ पर आ रहा है, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। ये रहा नॉर्थ, ये रहा नॉर्थ, सॉरी, ये पाकिस्तान का नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न यहाँ पर ये मौजूद है कराकोरम रेंज। और कराकोरम रेंज का वेस्ट क्या लगेगा, यही लगेगा। तो यहाँ पर ये मौजूद हैं, यहाँ पर ये हिंदू कुश माउंटेन्स जो हैं वो मौजूद हैं कराकोरम माउंटेन की रेंज में। वैसे कराकोरम मैंने आपको बताया कि सिर्फ यहाँ पर ही नहीं है, पूरा ही है, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट तक ये लंबा पहाड़ी सिलसिला। लेकिन मैं पहले बता चुका हूँ, हम उस टुकड़े की बात कर रहे हैं कराकोरम की जो कि पाकिस्तान में लगता है, और उसके वेस्ट में ये हिंदू कुश माउंटेन्स हैं। और कराकोरम में भी, कराकोरम की जो उतराई है इसको कहते हैं टेक ऑफ। कराकोरम की जो उतराई है टेक ऑफ, जहाँ पर नीचे आ रहे हैं कराकोरम, नीचे की तरफ आ रहे हैं कराकोरम, जो पहाड़ी सिलसिले हैं कराकोरम के जो पहाड़ हैं जो नीचे की तरफ आ रहे हैं ऐसे, ये जो इसको टेक ऑफ कहते हैं। तो ये टेक ऑफ जो है, यहाँ पर एक कराकोरम की टेक ऑफ जो है ये पोजीशन, यहाँ पर एक प्लेच्यू है, प्लेच्यू पे आगे हम बात करेंगे, प्लेच्यू मौजूद है। इस प्लेच्यू का नाम है पामीर प्लेच्यू, पामीर प्लेच्यू। ये यहाँ पर टेक ऑफ साइड पे ये प्लेच्यू मौजूद है। कराकोरम माउंटेन्स की वेस्टर्न साइड के टेक ऑफ पोजीशन पे ये पामीर प्लेच्यू मौजूद है। और प्लेच्यू क्या होता है ये भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये तो पहाड़ों की चोटियाँ हैं, कुछ पहाड़ ऐसे होते हैं जो यूँ ऊपर जाके ये लंबे हो जाते हैं, ऐसे पहाड़ होते हैं यूँ ऊपर गए और ये सीधे चले गए, उनकी पीक्स नहीं होती। तो पहाड़ों के ऊपर का ये जो पोर्शन है ये कई कई 100 किलोमीटर लंबा होता है, कई कई 100 किलोमीटर लंबा होता है। ठीक है, तो पूरे के पूरे शहर आबाद हो सकते हैं एक पहाड़ के इस पोर्शन के ऊपर। इस पोर्शन को प्लेच्यू कहा जाता है। तो ऐसा ही एक प्लेच्यू यहाँ पर भी है। कराकोरम माउंटेन की वेस्टर्न साइड पर भी ऐसा ही एक प्लेच्यू मौजूद है, और उसकी वेस्ट साइड पे, इस प्लेच्यू की वेस्ट साइड पे, इस प्लेच्यू का नाम है पामीर प्लेच्यू, इस प्लेच्यू की वेस्ट साइड पे। और ये प्लेच्यू कहाँ पर मौजूद है, कराकोरम माउंटेन्स की उतराई पे, टेक ऑफ पे। ठीक है भाई, वेस्टर्न साइड जो है कराकोरम माउंटेन की वेस्टर्न साइड, वहाँ पर उसकी टेक ऑफ पे ये प्लेच्यू मौजूद है, पामीर प्लेच्यू। वेस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड ऑफ पामीर प्लेच्यू, वेस्टर्न साइड ऑफ पामीर प्लेच्यू।
तो कराकोरम माउंटेन्स हैं, उसकी वेस्टर्न साइड है, वहाँ पर प्लेच्यू मौजूद है, पामीर प्लेच्यू उसकी वेस्टर्न साइड है, वहाँ से ये हिंदू कुश माउंटेन्स शुरू हो रहे हैं। ठीक है भाई, बड़ा लंबा चौड़ा एड्रेस है इसका। अच्छा, क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट तक पहाड़ी सिलसिले फैले हुए हैं सारे के सारे, आपको पता है ये माउंटेन रेंजेस नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट तक, और वेस्ट में कौन सी कंट्री आती है? अफ़गानिस्तान। तो ये जो हिंदू कुश माउंटेन्स हैं, ठीक है, ग्रेटर साइड इसका पाकिस्तान में आता है। ग्रेटर साइड जो है इस हिंदू कुश माउंटेन्स का पाकिस्तान में आता है, और लेसर साइड इस इन हिंदू कुश माउंटेन्स का वो अफ़गानिस्तान में आता है। अफ़गानिस्तान में आता है। ठीक है भाई, हाईएस्ट पीक जो है यहाँ पर, सबसे ऊंची चोटी जो यहाँ पर लगती है हिंदू कुश माउंटेन्स के अंदर, उसका नाम है टिरिचमीर। और इसकी हाइट कितनी है? 7,690 मीटर। 7,690 मीटर। ठीक है भाई, और क्या मालूमात हैं इसके अंदर? और क्या मालूमात हैं इसके अंदर? ये पहाड़ जो हैं हिंदू कुश माउंटेन्स, ये कवर्ड रहते हैं स्नो से थ्रू आउट ईयर। सारा साल इनके ऊपर बर्फ़ जमी रहती है। थ्रू आउट ईयर, सारा साल इनके ऊपर बर्फ़ जमी रहती है। बे ऑफ बंगाल, अब इसके लिए बे ऑफ बंगाल की अगर मैं बात करूं तो गल्फ़ और बे का भी आपको मकसद समझना पड़ेगा। पहले बंगाल को देख लीजिए। बंगाल कहाँ है? बंगाल से मतलब बांग्लादेश। कहाँ पर मौजूद है? ये इंडिया का जो ईस्टर्न पोर्शन है, यहाँ पर ये बांग्लादेश मौजूद है, और इंडिया के नॉर्थ वाली साइड पे छोटे छोटे से ये दो मुल्क और शामिल हैं, ये नेपाल और ये भूटान। ईस्टर्न साइड पे ये बांग्लादेश मौजूद, ये बांग्लादेश मौजूद है। इसके साथ आगे ये सारा समंदर है, सारा समंदर है, ये सारा समंदर है, ये समंदर है, ये समंदर है, ये पाकिस्तान तक आ रहा है, यहाँ से लेके ये सारा समंदर। कौन सा समंदर है ये? इंडियन ओशन। यहाँ पर भी इंडियन ओशन है, यहाँ पर भी इंडियन ओशन है। और इंडियन ओशन का कौन सा सी? अरबियन सी। यहाँ पर भी अरबियन सी है, यहाँ पर भी अरबियन सी है, ये पाकिस्तान के साउथ में भी ये अरबियन सी आ गया इंडियन ओशन का। और इस समंदर के उस साइड पे क्या है? उस साइड पे बर्मा है। अब मैं इंडिया को अगर यहाँ बनाऊँ ना, तो ये देखें, ये इंडिया हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान इंडिया, यहाँ पर ये बांग्लादेश हो गया, ये नेपाल, और ये इसके साथ भूटान, और यहाँ से ये समंदर है। ठीक है, ये सारा समंदर है, और यहाँ पे दूसरा मुल्क आ जाता है बर्मा। इसी के साथ एक और कंट्री है जिसको लाओस कहते हैं। इसी के साथ आगे एक और कंट्री है, इसी के साथ एक और कंट्री है, कैम्बोडिया, बर्मा, लाओस, ये सारे के सारे हैं। और इनके ऊपर क्या है? इस साइड पर इंडिया, पाकिस्तान, ये सारा चाइना चल रहा है। यहाँ से ये पूरा चाइना है, इतना बड़ा चाइना है, इतना बड़ा ये चाइना है। और इंडिया की, ये चाइना की इसी साइड पे, राइट हैंड साइड पे आगे वियतनाम आ जाता है। इसी साइड पे ये पूरा ऐसे चलता हो जाएगा, ये ख़राब हो जाएगा। आप यहाँ से देख लें, ये चाइना पूरा का पूरा चाइना है, और ये चाइना यूँ जा रहा है ये, और इसी चाइना के साथ लगता हुआ जा रहा है वियतनाम भी है, शुमाली वियतनाम, जनूबी वियतनाम। इसी तरह आगे जो कोरिया सुनते हैं आप, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, वो भी इसी जगह पे आते हैं। थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ चाइना को, तो इसी साइड पे आते हैं। जापान इसी साइड पे आता है। ठीक है, ये सारा का सारा फिर समंदर है, ये वाला जो पोर्शन, बर्मा, लाओस, वियतनाम, कैम्बोडिया, ये इसके बाद दोबारा ये सारा समंदर आ जाता है। इसी समंदर में ये इंडिया हो गया, ये सारा समंदर है। इसी समंदर में
यहाँ पर इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपाइंस है, ये सब यहाँ आ जाता है इस पोर्शन में। ठीक है, अब ये बे क्या है इसको समझना ज़रूरी है। बे और गल्फ़, बे भी समंदर का ही हिस्सा है। देखें ये सारा समंदर है, अरबियन सी है, ये इंडिया, ये अरबियन सी, और अरबियन सी का ये पोर्शन देखें, ये लैंड है, ये सारी की सारी लैंड है, सारी की सारी ये लैंड है। ये सारा का सारा पोर्शन क्या है, ये सी है। कौन सा है, अरबियन सी, अरबियन सी। अब अरबियन सी, यहाँ ये सारा अरबियन सी है, सारा अरबियन सी है। अरबियन सी यहाँ से थोड़ा अंदर की तरफ हो गया। ये तो लैंड है बर्मा की, बांग्लादेश की, इंडिया की, ये बॉर्डर्स हैं, ये सारा का सारा समंदर है। अब समंदर की शक्ल देखें यहाँ पर कैसी बन रही है, ये इस तरह की शक्ल बन रही है। मतलब समंदर यहाँ से अंदर की तरफ भी हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा ब्रॉड है, थोड़ा सा ब्रॉड है एज़ कम्पेयर टू दिस। अगर फिर हम यहाँ पर आते हैं, ये जो है, ये बांग्लादेश के साथ ये जो टुकड़ा है सारा का सारा समंदर का, इसको हम कहते हैं बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है बे ऑफ बंगाल। ये सारा का सारा बे ऑफ बंगाल है, बांग्लादेश के नाम पर है बे ऑफ बंगाल। फिर ये इंडिया आ गया, ये पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान के साथ आपको पता है यहाँ पर ईरान लगता है, और ये पाकिस्तान के वेस्ट में अफ़गानिस्तान लगता है। ये ईरान जो है इसके साथ सऊदी अरब लगता है, लेकिन ऐसे ही नहीं लगता। ईरान भी यहाँ से एक नैरो स्ट्रिप अंदर की तरफ जा रही है, ये नैरो स्ट्रिप जो अंदर की तरफ जा रही है ईरान की, और उसके बाद ये सऊदी अरब लग रहा है। ये जो नैरो स्ट्रिप अंदर की तरफ जा रही है, इसमें देखें ये गल्फ़ कहलाती है। इस किस्म की नैरो स्ट्रिप्स जो हैं वो गल्फ़ कहलाती हैं। अब ये सारा का सारा अरबियन सी है, तो अरबियन सी इस गल्फ़, इसमें इस नैरो स्ट्रिप में भी है, अरबियन सी इस नैरो स्ट्रिप में भी है। इस नैरो स्ट्रिप को गल्फ़ कहते हैं। और इसको अगर आप कंपेयर करें इससे, तो ये बे जो है काफ़ी चौड़ी है। बे दुनिया में जहाँ जहाँ हैं ये काफ़ी चौड़ी होती हैं, काफ़ी ब्रॉड होती हैं, जबकि गल्फ़ जो हैं ये नैरो होती हैं, ये पतली होती हैं। ठीक है, तो ये अरबियन सी यहाँ पर अंदर घुस गया नैरो होके, यही अरबियन सी यहाँ चौड़ा होके यहाँ मौजूद है, तो ये बे हो गया। तो ये बे और गल्फ़ का फ़र्क है। ये जो गल्फ़ है, ईरान को पर्शिया भी कहते हैं, तो इसी मुनासबत से यहाँ पर इस गल्फ़ को हम क्या बोलते हैं, पर्शियन गल्फ़। और इसी गल्फ़ के साथ छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं ईरान के साथ, यहाँ पर एक कंट्री, दूसरी कंट्री, तीसरी, चौथी, इस तरह इसी बे के साथ यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ मौजूद हैं। यूएई भी यहाँ पर मौजूद है, अमान भी यहाँ पर मौजूद है, मस्कत भी है यहाँ पर। ठीक है, और ब्रुनाई तो खैर यहाँ पर नहीं है, कुवैत जो है वो भी इसी जगह पर है। ये गल्फ़ कंट्रीज़ कहलाती हैं जो पर्शियन गल्फ़ में आती हैं। फिर ये सऊदी अरब है पूरा बड़ा सा, और सऊदी अरब के इस साइड पे ये यमन आ जाता है। यमन के साथ जो है आगे ये अमान आ जाता है। तो ये यमन हो गया, अमान हो गया, यूएई, बहरीन, मस्कत, कुवैत, ये सब की सब गल्फ़ कंट्रीज़ कहलाती हैं। और ये क्या है, ये गल्फ़ है। ये क्या है, पोर्शन बे ऑफ बंगाल। ये सब मैंने इतना कुछ क्यों समझाया, क्योंकि यहाँ से हवाएं चलती हैं, बे ऑफ बंगाल से हवाएं चलती हैं, और जब ये हवाएं चल के यहाँ से यहाँ आती हैं तो इंडिया से होती हुई ये पाकिस्तान में भी आती हैं। और पाकिस्तान के अंदर पंजाब जो सूबा है अपना, और जो केपी के सूबा है, यहाँ पर आके ये हवाएं जो हैं वो बारिश बरसाती हैं। क्या बरसाती हैं, ये बारिश बरसाती हैं। समंदर की हवाएं, बे ऑफ बंगाल की हवाएं यहाँ पर आती हैं, और यहाँ इंडिया में भी बारिश बरसाती हैं, और पाकिस्तान के केपी के और पंजाब में भी बारिश बरसाती हैं। ये सारा सिनेरियो आपको समझाना ज़रूरी था, नहीं तो ये अगला पॉइंट आपको समझ ही नहीं आता जो कि मैं अब बताने जा रहा हूँ आपको। ठीक है भाई, तो अगला पॉइंट क्या है, फॉर्म अ बैरियर
फॉर्म अ बैरियर, मैंने उल्टी बात कर दी, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, फॉर्म अ बैरियर, हाँ बल्कि सही बात बोली सही बात बोलिए। अब ये जो है हमारे पास हिंदू कुश माउंटेन्स, ये कहाँ पर है, नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न साइड पे, यहाँ पर ये यहाँ पे खड़े हुए हैं पहाड़, ये यहाँ पे खड़े हुए हैं पहाड़। अब वो जो हवाएं आ रही हैं यहाँ से, बे ऑफ बंगाल से, ये रहा बांग्लादेश, यहाँ से जो हवाएं आ रही हैं ये इनसे नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न पहाड़ों से टकरा कर रुकती हैं, आगे नहीं बढ़ती, ठीक है। और यहाँ पर पहला पहाड़ी सिलसिला कौन सा है, हिंदू कुश माउंटेन्स, यहाँ से रुकती हैं। और क्योंकि ये हवाएं समंदरी हैं, समंदर की हवाएं यहाँ पर आ रही हैं और ये बारिश लेके आती हैं, तो यहाँ पर इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी बारिशें होती हैं बहुत सारी इन समंदरी हवाओं की वजह से, जो बे ऑफ बंगाल से आ रही होती हैं। ये रहा बे, ठीक है भाई, बे ऑफ बंगाल, जिसको मैंने अलग से यहाँ भी आपको ड्रॉ करके दिखाया था, इसके साथ बर्मा था, ये था, ठीक है भाई। तो फॉर्म अ बैरियर, ये बैरियर रुकावट का किरदार अदा करते हैं ये हिंदू कुश माउंटेन्स, किसके लिए, रेन बियरिंग विंड्स, रेन बियरिंग विंड्स, ऐसी हवाएं जो कि बारिश लेके आ रही होती हैं उनके लिए बैरियर का काम करते हैं। और ये कहाँ से आ रही होती हैं, फ्रॉम बे ऑफ बंगाल, फ्रॉम बे ऑफ बंगाल, फ्रॉम बे ऑफ बंगाल एंड अरबियन सी, एंड अरबियन सी, ठीक है भाई, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अच्छा, इसके अलावा इन हिंदू कुश माउंटेन्स का एक और भी किरदार है। ये अब आपको पता है ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के ऊपर चाइना है, पाकिस्तान के नॉर्थ वाली साइड पे आपको पता है ये चाइना बड़ा सा आ जाता है। चाइना के साथ ही यहाँ पतली सी स्ट्रिप निकलती थी ताजिकिस्तान की, आपको याद है मैंने बताया था, यहाँ से अफ़गानिस्तान ये रहा, ये नॉर्थ है पाकिस्तान का, ये नॉर्थ है पाकिस्तान का, ये नॉर्थ वेस्ट है, ये वेस्ट है। यहाँ से चाइना और अफ़गानिस्तान के साथ यहाँ पर एक पतली सी पट्टी निकलती है, वखान जिसको कहते हैं, टंग ऑफ वखान, जो कि सेपरेट करती है ताजिकिस्तान और अफ़गानिस्तान को यहाँ से। और यहाँ से एक पतली सी पट्टी जो निकलती है, ये जो पोर्शन है सारा, यार ऊपर ड्रॉ करना मसला है ना मेरे लिए। ये देखें, इमेजिन में देखें कि यहाँ पर इस जगह पर ये चाइना है सारा का सारा, इस जगह पर नॉर्थ में ये चाइना है। ये जो पोर्शन है चाइना के साथ का इतना बड़ा सा, चाइना के वेस्टर्न साइड पे ये बड़ा सा जो पोर्शन है ये सेंट्रल एशिया कहलाता है, जिसमें ये 6 की 6 मुस्लिम रियासतें मौजूद हैं, ताजिकिस्तान, आज़रबाईजान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये। तो यहाँ से ठंडी हवाएं आती हैं, बहुत ठंडी हवाएं इस सेंट्रल एशिया से, ठंडी हवाएं जो पाकिस्तान में इन होती हैं, तो ये हिंदू कुश माउंटेन्स जो हैं ये उन ठंडी हवाओं को रोक देते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये बात बताई थी कि ये जो सेंट्रल स्टेट्स ऑफ एशिया की रियासतें हैं ये किसका हिस्सा थी, कभी रशिया का, रूस का हिस्सा थी। 1991 में रशिया जो है यूएसएसआर से रशिया बन गया था, ठीक है, टूट गया था। ये 11 रियासतें जो है अलग हो गई थी, जिनमें से ये 6 रियासतें थीं जिनको हम सेंट्रल स्टेट्स ऑफ एशिया की रियासतें कहते हैं। इसके अलावा और दूसरी रियासतें थीं, आर्मीनिया, बायलोर्शिया वगैरह, ये सब। तो बहरहाल ये आखिरी पॉइंट जो है इसके बारे में वो क्या कह रहा है, ये माउंटेन्स जो हैं स्टॉप, रोक देते हैं किसको, कोल्ड विंड्स, जो ठंडी हवाएं आ रही होती हैं, कोल्ड विंड्स जो ठंडी हवाएं आ रही होती हैं, किसकी, ऑफ सेंट्रल एशिया, वस्ती एशिया। सेंट्रल एशिया मतलब सेंट्रल एशियन स्टेट्स, मतलब सेंट्रल स्टेट्स ऑफ एशिया, मतलब ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, ये चाइना के साथ, चाइना के वेस्ट में ये जो पोर्शन है एशिया का मिड जो लगता है, वहाँ से बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है भाई। अब कोहे सफ़ेद रेंज रह गई भाई, कोहे सफ़ेद रेंज को और वज़ीरिस्तान हिल्स को, सुलेमान रेंज और कीर्थर रेंज, इनको अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं भी थक गया, आप लोग भी थक गए होंगे, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।